हेलो गाइस। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न फाइनेंस विद जीके। आज फिर मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, जो कि अभी सभी इस कीवर्ड को सर्च करें, जिसका नाम है व्हाट इज़ ईटीएफ। ईटीएफ क्या होती है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, थोड़ी ब्रीफ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड विच इज़ ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर्स। ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि इन्वेस्टर जिसमें इन्वेस्ट करता है, जो कि ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या है? जैसे कि निफ्टी 50 हो गए, सेंसेक्स हो गए, बीएससी और एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसका जो इंडाइसेस है, इंडेक्स जो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, उस पर जैसे उसमें शेयर्स ट्रेड होते हैं वैसे ही उसमें ईटीएफ्स भी ट्रेड होती है, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर द टाइप इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड विच इज ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर्स। इट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंडेक्स सच एज निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ये जो है किसी पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसके परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक करती है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, ठीक है। अगर वो इंडेक्स फंड है तो, अगर वो गोल्ड फंड है तो गोल्ड का जो प्राइजेस है उसको वो उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगी, उसके प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होती है उसके बेसिस पे उसका प्राइस मूव करेगा, अप या डाउन होगा, ठीक है। तो ईटीएफ क्या है? ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये भी एक टाइप का जो है म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी जब लोग इन्वेस्ट करते हैं वैसा टाइप का आप उसको बोल सकते हो, लेकिन उससे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि आप इसमें कभी भी मतलब कस्टमाइज तरीके से कभी भी आप इसमें बाय या सेल कर सकते हो। 1 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, जितना आपको इच्छा हो उतना बाय कर सकते हो एनी टाइम। इसमें कोई जो मंथली, जैसे एसआईपी में क्या है कि मंथली आपको इन्वेस्टमेंट का मंथली या वीकली या क्वार्टरली जो है कोई पीरियोडिक बेसिस पे जो है आपको एसआईपी का ऑप्शन मिलता है कि उस टर्म में हम इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पे आप कभी भी इसको बाय या सेल कर सकते हो मार्केट आवर में। जब मार्केट चल रही होती है मंडे टू फ्राइडे 9:15 टू 3:30, ठीक है। और उस बीच में कभी कभी क्या होती है कि कोई नेशनल कुछ हॉलीडे वगैरह होती है तो उस दिन मार्केट क्लोज रहती है। ऐसे मंडे टू सैटरडे मार्केट ओपन रहती है 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक। तो उस बीच में आप कभी भी इसे बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ के टाइप्स क्या क्या है। ईटीएफ कई टाइप बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स ईटीएफ्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स ईटीएफ जो है वो इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 का है तो उसके जो मूवमेंट है, वेरिएशंस है, उसको वो ट्रैक करेगी। गोल्ड ईटीएफ, अगर वो गोल्ड ईटीएफ है तो गोल्ड के प्राइजेस को वो ट्रैक करेगी, उसके परफॉर्मेंस को। डेट ईटीएफ जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, तो वो उसका ईटीएफ, अगर डेट ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसके प्राइस वेरिएशंस को वो उसके परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक करेगी। सेक्टोरल ईटीएफ्स, सेक्टोरल ईटीएफ्स जो हो गया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर जैसे फार्मा हो गया या आईटी सेक्टर हो गया या एफएमसीजी सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो सेक्टोरल ईटीएफ अगर है तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो प्राइस वेरिएशंस है उसके परफॉर्मेंस को वो ट्रैक करेगी। और ये है ग्लोबल ईटीएफ्स। ग्लोबल ईटीएफ्स में क्या है कि ग्लोबल मार्केट जैसे कि नैस्डैक हो गया, S&P 500, S&P 200, एंड जैसे कि यूएस का जो है स्टॉक एक्सचेंज है NYSE, जैसे हम बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। या फिर जैसे कि हम यूके का स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं, जैसे कि LSE बोलते हैं जिसको, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जापान का भी हो स्टॉक एक्सचेंज है, चाइना का है। तो ग्लोबल ईटीएफ जो, अगर ग्लोबल ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्लोबल जो है इंडाइसेस जो है उसके वेरिएशंस को जो है उसको ये ट्रैक करता है, उसके परफॉर्मेंस को। अब इसका बेनिफिट देख लेते हैं। इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लो एक्सपेंस रेशियो। इसमें आप जब इन्वेस्ट करोगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो होता है, एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी कम होता है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनी में भी चार्जेबल रहता है, तो इसमें काफ़ी मिनिमल होती है, ठीक है, बहुत कम होती है।
डाइवर्सिफिकेशन, इसमें आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है कि जैसे इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50 ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया हो तो निफ्टी 50 में जितने भी 50 स्टॉक्स है उसका जो वेटेज है, जैसे उसके हिसाब से आपको जो, जैसे मान लीजिए आपने 1 यूनिट भी अगर बाई किया है ईटीएफ का, तो जैसे उसमें वेटेज किया हुआ है उसका जो 50 स्टॉक्स है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे निफ्टी 50 का प्राइस मूव करेगा वैसे आपका जो ईटीएफ का प्राइस है वो भी मूव करेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी एक बेनिफिट है, यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें कभी भी बाई या सेल मार्केट आवर में आप कर सकते हो। ठीक है, रियल टाइम ट्रेडिंग, आप इसमें रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ये इसका बेनिफिट्स है। टाइप ऑफ इन ईटीएफ से पहले हमने समझ लिया, और ईटीएफ क्या है ये भी हमने समझ लिया। इसमें टैक्सेशन भी होती है, जैसे कि मान लीजिए 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए अगर आपने इसमें होल्ड करके रखा हुआ है तो उसमें एलटीसीजी से टैक्स लगता है। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा इनकम इसमें जनरेट किया हुआ है तो 10% जो है वो टैक्स आपका इसमें चार्जेबल होगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ईटीएफ क्या होती है। तो हम लोग इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप लोग को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।